हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया हो गए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्लाउज का जो नाप है वो हम कैसे लेते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ब्लाउज का नाप किस तरीके से लेते हैं। तो कुछ नाप लेने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा मान लीजिए ब्लाउज का नाप जब हम लेते हैं तो ब्लाउज की लंबाई, सीना कितना है, कमर कितनी है और आस्तीन की लंबाई। तो आस्तीन की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पर लिखूँगी और प्लस करके जो आस्तीन की जो ये गोलाई होती है इस टाइप से, ये वाली देखिए, इस गोलाई को मैं यहाँ लिखूँगी ऐसे प्लस का। फिर ये हुआ हमारा आर्मोन्स, इसे हम आर्मोन्स बोलते हैं, कोई कोई मुड्ढे भी बोलते हैं। तो ये आर्मोन्स का नाप हो गया हमारा ये। फिर उसके बाद गला, ये हमारा गला हो गया आगे का, ये आगे के साइड का जो गला होता है इसे हम आगे का गला बोलते हैं। फिर ऐसे जो पीछे का गला होता है इसको हम पीछे का गला बोलते हैं ब्लाउज का। फिर लंबाई यहाँ से हो जाएगी हमारी इस टाइप से, वहाँ ऊपर से रखेंगे इस तरीके से, वहाँ से लेंची टेप रखेंगे और जो यहाँ तक कपड़ा आएगा यहाँ एंड तक, तो ये हमारी ब्लाउज की लंबाई। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम ब्लाउज का फिलहाल मैं ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं वो आपको बता रही हूँ। और फिर अगली वीडियो में बताऊँगी कि कटिंग कैसे करते हैं और सिलते कहते हैं, वो अगली वीडियो में डालते जाऊँगी। अभी 16, तो ब्लाउज की जो लंबाई है वो क्या है 16। तो इस तरीके से लंबाई ले ली। अब 16 लंबाई है तो इस तरीके से अब हम लिख लेंगे, लंबाई 16 हो गई। अब सीने का नाप लेंगे। तो सीने का नाप इस तरीके से, यहाँ से ऐसे पकड़ो कपड़ा पूरा खींच के और इस तरीके से, ये हमारा हमने नापा ऐसे खींच के, पूरा इस तरीके से खींच के नापेंगे। और 23 हमारा। अब हम नापेंगे ऐसी कमर का नाप, ये हुआ हमारा कमर का नाप। वहाँ से इंची टेप रखेंगे, नापे वो 18.5। अब यहाँ से रखेंगे हम आगे का गला, गले की जो लंबाई है वो हो जाएगी 6, जो आगे गला उसकी 6 लंबाई है। फिर ऐसे ही हम नापेंगे ये आर्मोन्स, जैसे हमने बोला ना मोढ़ा, आर्मोन्स, ये हमारे आर्मोन्स इस तरीके से ऐसे इंची टिप को यहाँ से पकड़ के और ऐसे हल्के से सर्कल में घुमाओगे यहाँ पे जो इस तरीके से, यहाँ पे ये आर्मोन्स पे 10.5 पे 10.5 इस तरीके से। फिर सीना हमारा 23 था, कमर हमारी थी 18.5 और आस्तीन की लंबाई, अब ये आस्तीन की लंबाई हो जाएगी। यहाँ से जो गोलाई होती है इस गोलाई से हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे, तो जो लंबाई है बाजू की वो 7 है, मतलब 1 इंच कुछ कम है, बाकी 7 है। जो बाजू की लंबाई है वो 7 है, तो लंबाई 7 हो जाएगी। और उसकी फिर गोलाई, तो ये गोलाई ऐसे करके पकड़ के हम यहाँ से ये गोलाई नापेंगे, तो 6 और खींच के नापेंगे कपड़े को, क्योंकि कपड़ा जब नापते हैं तो हम खिंचाई थोड़ा रखना चाहिए हमें, क्योंकि कपड़ा बनने के बाद ढिलाई होना चाहिए थोड़ा। तो 6.5 इसकी लंबाई हो जाएगी बाजू की गोलाई की। लंबाई जो होगी हमारी वो हो जाएगी 7, और जो हमारा प्लस करके जो मैंने लगाया जो गोलाई हो जाएगी बाजू की वो हो जाएगी 10.5 पे, 6.5 पे, सॉरी 6.5 हो जाएगी हमारी। नापेंगे हम पीछे गला। तो अब इस तरीके से देखिए, बिछाइए कपड़ा अच्छी तरीके से और फिर यहाँ से कितनी है 9, तो ये पीछे गला रखेंगे हम 9 पे। तो पीछे गला यहाँ पे लगाएंगे 9 पे और आगे गला हमारा 6 पे था। तो इस तरीके से देखिए हम अपना पूरा ब्लाउज का नाप लेते हैं इस तरीके से। और भी तरीका है ब्लाउज लेने का, जैसे एक बार बताते हैं, दूसरा तरीका अब आपको बताएंगे। तो एक तरीका ये है ब्लाउज नापने का। पहले तो आप चाहो तो बंद करके, मतलब हुक लगा के, उसके बाद आप ले सकते हो। उसके बाद दूसरा अगर वैसे समझ रहे तो एक तरीका ये है, आप ऐसे करके इंची टेप रखिए यहाँ से एक आगे वाले हिस्से के, तो 2 हिस्से होते हैं, उसमें फिटिंग आती है, इसकी फिटिंग आती है ब्लाउज की, वही फिटिंग से जो हम नापेंगे नाप। तो ये एक तरफ का नाप इस तरीके से, यहाँ पे ये हमारी सिलाई लगी फिटिंग की यहाँ पे से, तो 11.5 ये आगे के साइड का है। तो अब 11.5 ये हो गया। नीचे रखेंगे, जैसे एक पहले उधर का नाप लिया, अब इधर का नापेंगे, जितना उधर है उतना ही इधर भी होना चाहिए। तो वो वाला हिस्सा, वो जो उधर का हिस्सा था और ये इधर का हिस्सा, दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो ये एक साइड का नाप आ जाएगा। और पीछे का भी हम ऐसे नापेंगे, इंची टेप पकड़ेंगे ऐसे करके। जो नाप, ये फिटिंग जो सीने का नाप है हमारा ये वो नाप है जो सीने का नाप। तो यहाँ फिटिंग के नाप से पकड़ेंगे ऐसे करके और यहाँ तक लगाएंगे जहाँ पे फिटिंग का नाप है। तो ये 23 जो हमने आगे से नापा वही नाप हमारा यहाँ से आ रहा है 23। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे से ये फिटिंग की नाप लगी, ये फिटिंग का है। तो जो बीच का हमने जब बंद साइड से लिया था नाप तब भी वही आया था, और जब हमने खुले अंदर से खोल के साइड से किया तब भी वही नाप आया। तो इसी तरीके से 2 तरीके होते हैं ब्लाउज नापने के।